मिथुन राशि फल मई माह 2024 जन्म राशि के आधार पर मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर मई के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन बदलाव का असर को समझेंगे। बृहस्पति ग्रह आपके व्यापार और आपके कार्य क्षेत्र कैरियर कारोबार के लॉर्ड हैं और बृहस्पति ग्रह का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन आपके राशि चक्र से द्वादश भाव में 12वें घर में 1 मई 2024 को होगा। बृहस्पति के बदलते हुए प्रभाव से आपके जीवन में आपके व्यापार परिवार दाम्पत्य जीवन और आपके कैरियर पर क्या असर पड़ेगा, बहुत ध्यानपूर्वक मिथुन राशि वाले जातकों को इस कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरु का बदलता हुआ प्रभाव आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल सकता है। क्या उपाय इसके लिए आपको करनी चाहिए, कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। कार्यक्रम को आप अंत तक जरूर देखें। जल्दबाजी में यदि इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप इसे वॉच लिस्ट में अपने सेव कर सकते हैं, और जब आप स्वतंत्र हों एकांत में आप बैठ करके इस कार्यक्रम को पूरी ध्यानपूर्वक देखें समझें। ये कार्यक्रम आपके जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन बदलाव कर सकता है। मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये जो चार्ट हमने लगाया हुआ है, ये चार्ट मिथुन राशि के जो जन्म राशि है जिनके, उनके लिए इस चार्ट के आधार पर ही आपको अपने गोचर ग्रह स्थिति को समझना है। 9वें घर में 10वें 11वें और 12वें घर में सारे ग्रह इस माह में गोचर करेंगे। तो 9वां घर जो होता है 10वां 11वां और 12वां, ये अपने आप में हमारे जीवन के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रभावशाली स्थान होते हैं। राशि चक्र के भाग्य कर्म कैरियर हमारी आमदनी और हमारी आमदनी के बाद हमारे खर्चे, पारिवारिक जीवन का रहन सहन व्यवस्था। तो यदि सारे ग्रह जब इन्हीं चारों घरों में गोचर करेंगे चंद्रमा और केतु को छोड़ करके, तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए विशेष कल्याणकारी भी हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों की सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो बुध 10 मई तक मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि बुध का नीच राशि होता है, तो निश्चित रूप से 10 मई तक आप अपने थोड़े से सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। फूड पॉइजनिंग से आपको परेशानी हो सकती है। वायु यानी कि गैस्ट्रिक से आपको परेशानी हो सकती है, और गैस्ट्रिक के कारण थोड़ी सी आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। चिड़चिड़ापन आपका नेचर हो सकता है, स्वभाव। 10 मई के बाद बुध का राशि परिवर्तन मेष राशि में हो जाएगा, जो कि फिर आप स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ महसूस करेंगे। कैरियर के दृष्टिकोण से देखेंगे, शुक्र ग्रह का गोचर बेहद शानदार लाभ स्थान पर होने के कारण से बच्चों के लिए रिजल्ट अच्छे आएंगे इस माह में, और आपको अपने जीवन के अंदर आप अपने संबंध रिश्तों को भी बेहतर होता हुआ देखेंगे। मनपसंद है, जिसे आप पसंद करते हैं, जिससे आप अपने रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, ऐसे मनपसंद रिश्तों में सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति का भी एक शुभ समाचार इस समय में मिल सकता है। गुड न्यूज, कंसीवमेंट का शुभ समाचार मिल सकता है। नए संबंध रिश्ते भी ऐसे समय में जुड़ सकते हैं। कोई ऐसा भी रिश्ता आपके जीवन में जुड़ सकता है जो लॉन्ग लाइफ आपके जीवन में लाइफ पार्टनर के रूप में आपके साथ संपूर्ण जीवन काल के लिए जुड़ जाए। इस तरह का रिलेशन जो है स्टार्ट हो सकता है, बिगिनिंग हो सकती है। तो ये माह अपने आप में आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बेहद खास रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित रूप से बृहस्पति द्वादश भाव में ये आपके एक्सपीरियंस अनुभव को थोड़ा सा बेहतर बनाएगा। गोचर जो गुरु का गोचर हो रहा है, आपके काम करने के तौर तरीकों में बदलाव होगी, और कुछ नए स्टार्टअप की ओर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में कुछ बढ़ चढ़ के आपको रिस्क लेने की ताकत मिल जाएगी। अपने कैरियर कार्य क्षेत्र में आपका बढ़ता हुआ एक्सपीरियंस अनुभव आपको कुछ बड़े पदों तक पहुंचने का अवसर देगा। मई के माह में नए जॉब अपॉर्चुनिटी बनेंगी,
देश विदेश तक आप पहुंच सकते हैं अपने कारोबार को लेकर के, या फिर अपने करियर को सजाने के लिए, संवारने के लिए आप देश विदेश में जाकर के भी अपने करियर का स्टार्टअप होता हुआ यहाँ पर देख सकते हैं। ये अपने आप में आपके जीवन के लिए विशेष कल्याणकारी समय यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। शनिदेव का गोचर आपके भाग्य में है, और भाग्य में शनि का गोचर होने के कारण से ये आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल रहा है। राहु केतु का प्रभाव कुछ लंबे समय तक अब यहाँ से आपके जीवन में आपके करियर, कार्यक्षेत्र, रहन सहन, भूमि, भवन, वाहन, इन सभी चीजों के परिवर्तन, बदलाव के लिए उद्यत हैं। यानी कि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो बॉम्बे भी जाके शिफ्ट हो सकते हैं। इस तरह की आपके जीवन में एक सिचुएशन बन सकती है। गांव से निकल के शहर में जाके अपनी रहन सहन को आप स्थापित कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक नया सवेरा मई के महीने को आप मान सकते हैं। सनराइज मूवमेंट, सवेरा होते ही व्यक्ति के जीवन में एक नई एनर्जी, ऊर्जा का संचार होता है। पूरे दिन की वो योजना बनाता है, पूरे दिन के कल्याणकारी अपने दिनचर्या का वो सूर्योदय के समय में योजना बना करके और पूरे दिन को व्यवस्थित करने का वो अपने जीवन में प्रयास करता है। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए एक बेहद शानदार मई का माह नया सवेरा की तरह काम करने वाला है, और आप बेहतर अपने प्रेजेंटेशन को बना पाएंगे। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर पाएंगे। करियर, कार्यक्षेत्र के अंदर भी आपको अच्छी डेवलपमेंट्स मिल सकती हैं। इस माह में खास बात यह है कि कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपके अचानक संबंध जुड़ने शुरू होंगे। यदि आप महिला हैं तो कोई पुरुष आपके जीवन में ऐसे जुड़ेगा जो आपको लंबे उन्नति, तरक्की, डेवलपमेंट्स के मार्ग से आपको जोड़ेगा, आपको रास्ता दिखा देगा। और यदि आप पुरुष हैं तो कोई महिला, यानी कि विपरीत लिंग का भाग्य के उदय में सहयोग मिलना, भाग्य का उदय का एक मार्ग मिलना, और वो भी विपरीत लिंग के द्वारा। तो ऐसे कोई भी संबंध, रिश्तों को, जुड़ते हुए रिश्तों पर आपको बड़े गहनता से, गंभीरता से सोचना होगा, समझना होगा। अति आत्मबल, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के किसी भी एक स्टार्टअप को, किसी भी बातचीत को, किसी भी रिलेशन को आप ऐसे हल्के में ना लें। बड़े गंभीरता से उनके बातों को आपको समझना होगा, ताकि आप अपने भाग्य के उदय का एक मार्ग प्रशस्त कर पाएं। शनिदेव का गोचर 2024 के मई के महीने का आपके जीवन में ये अपने आप में एक बेहद शानदार, ताकतवर और मार्गी मूवमेंट का सहयोग करने वाला है। ये राजनीतिक आपके जीवन में उत्थान का समय कह सकते हैं। समाज में शीर्षस्थ पदों पर बैठ कर के काम करने का अवसर, सबसे आगे की पंक्ति में बैठने का आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति, और समाज में, देश दुनिया में विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा आपको विशेष मान सम्मान की प्राप्ति भी हो सकता है। अब आपको ध्यान रखना है, मई के माह में आपको बृहस्पति, लक्ष्मी नारायण की विशेष उपासना करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये 12 अक्षर महामंत्र है। इस मंत्र का रोजाना 108 बार जप करें। बृहस्पति ग्रह का बदलता हुआ 12 भाव में प्रभाव आपके जीवन के एक बड़ी समृद्धि, बड़ी भाग्य के उदय के लिए, अध्यात्म के विस्तार के बाद आपको इसका एक सकारात्मक फल की प्राप्ति होगी। तो मिथुन राशि वालों, आप अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए इन उपायों को करें। विशेष और विश्लेषण को आप जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें। संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से आपको बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि नहीं किए हैं तो। कार्यक्रम को यदि यहाँ तक आपने देख लिया है, लाइक जरूर करिए यदि यहाँ तक आपने देखा है। कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिखें।
आपके जय श्री राम लिखने से हमें समझ में आ जाएगा कि आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया है। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।